मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को लेके पहली किस्त का अपडेट आपका आ चुका है कि यह आपका किस मंथ में कितना तारीख को आपके खाते में डायरेक्ट आपका 10,000 रुपया जाने का काम करेगा। तो इसके लिए क्या है प्रक्रिया, कैसे आप आवेदन कर सकते हैं और इसके लिए आप में क्या क्या पात्रता होनी चाहिए, फॉर्म आपको एक भरना है या दो भरना है या दोनों भरना है, और साथ में कहां इसको जमा कीजिएगा, तो इससे संबंधित सारी जानकारी आज हम आपको देने जा रहे हैं। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा इस योजना का अगर आप लाभ उठाना चाहते हैं तो, क्योंकि मुख्यमंत्री जी के द्वारा इसके लिए आपका गाइडलाइन जारी कर दिए हैं, जहां पर इसका आपका ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया भी आपका शुरू हो गया है। इसके लिए आपका अलग से पोर्टल भी शुरू कर दिया गया है। तो कैसे आपको आवेदन करना है, ऑनलाइन करना है या ऑफलाइन, सारी जानकारी एकदम डिटेल से मिलने जा रहा है आप लोग। बस आवेदन करने भर की देरी है, इसके बाद आपका इसकी पहली किस्त 10,000 रुपया डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से आपके खाते में पहुंचने का काम करेगा। तो आइए कैसे कीजिएगा इसका आवेदन जानते हैं डिटेल से। तो इसका आवेदन का देखिए आपका दो प्रक्रिया है। पहला अगर हम लोग बात करते हैं तो एक आपका है ऑफलाइन, दूसरा अगर बात कीजिएगा तो आपका क्या है ना ऑनलाइन है। तो जो भी आपका क्या है ना शहरी क्षेत्र है, इस बात का याद रखिएगा, जितने भी आपका शहरी क्षेत्र है वहां पर ये आपका आवेदन का जो प्रक्रिया है वो आपका ऑनलाइन होगा। यहां पर ऑनलाइन के थ्रू ये आपका फॉर्म जमा किए जाएंगे। लेकिन वही अगर हम बात करते हैं आपका ग्रामीण क्षेत्र, तो ये आपका ग्रामीण क्षेत्र में क्या होगा, यह प्रक्रिया आपका ऑफलाइन होगा और यहां पर आपको फॉर्म डाउनलोड करके उससे आपको क्या है ना ये आपको भरना और उसके बाद उसको आपको जमा करना पड़ेगा। तो ये दो प्रक्रिया है, कैसे कैसे कीजिएगा इसके बारे में डिटेल से बताने जा रहे हैं आप लोग को। देख लीजिए एकदम क्या है ना अपडेट एकदम आपके सामने है, डायरेक्ट कर रहा है। ये आपका सरकार के द्वारा आपका जारी किया गया गाइडलाइन है कि 10,000 रुपये का आपका पहली किस्त पाने के लिए कल से करें आपका आवेदन। मतलब आपका सोमवार से क्या है ना इसका आवेदन आपका शुरू हो जाएगा। जहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की गाइडलाइन जारी करेंगे, इसके साथ इस योजना की तमाम प्रक्रियाओं की शुरुआत हो जाएगी। रविवार से ग्राम संगठन स्तर पर आवेदन लेने की प्रक्रिया शुरू होगी। नगर निकाय क्षेत्रों के लिए वेब पोर्टल भी आपका लॉन्च किए जाएंगे। देख रहे हैं ना, नगर निकाय जो आपका शहरी क्षेत्र है, शहरी क्षेत्र के लिए आपका ऑनलाइन आवेदन होगा करेंगे ताकि सभी शहरी क्षेत्र की महिलाएं भी आसानी से आवेदन कर सके। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने बताया कि इसके तहत 10,000 रुपए की पहली किस्त इसी माह में हर परिवार के एक महिला के बैंक के खाते में भेजी जाएगी। रोजगार शुरू करने के बाद 2 लाख रुपया और मिलेगा। इससे न केवल महिलाओं के परिवारों का जीवन स्तर सुधरेगा बल्कि स्थानीय स्तर पर नए अवसर आपका पैदा होंगे। जैसे आपका आवेदन कीजिएगा एकदम 10,000 टका तुरंत, एकदम कोई आपका वेरिफिकेशन नहीं होगा, कोई आपसे सवाल जवाब कुछ नहीं करेगा, बस इसका आवेदन कीजिए आपको 10,000। ध्यान बस ये रखना कि अगर आप शहरी वाले क्षेत्र में हैं तो आपको ऑनलाइन करना है, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र हैं तो वहां पर क्या होगा, यह प्रक्रिया आपका ऑफलाइन होगा। तो ऑफलाइन में क्या है ना, बस जानते हैं एक ही चीज पर आपका पैसा अटकेगा, अगर आपने सही से आवेदन नहीं किया, उसमें कुछ न कुछ त्रुटि हुआ तो यह परेशानी आपको बढ़ा सकता है। और ये 10,000 तो छोड़ दीजिए, 2 लाख भी क्या है ना सही से नहीं पहुंचेगा अगर आप इसका आवेदन नहीं सही से करते हैं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, एकदम क्या है ना बारीकी से भरना है। कैसे भरिएगा एकदम बता रहे हैं यहां से। तो साथ में करें जीविका में 11 लाख से अधिक क्या है ना स्वयं सहायता समूह आपका गठित हो चुके हैं। इनमें लगभग आपका 1.40 करोड़ से अधिक क्या है ना महिलाएं जुड़ी हुई है। देख रहे हैं ना, लगभग 1.5 करोड़ आपका क्या है ना महिला इस संगठन से जुड़ी हुई है। और इसके लिए बहुत आसान है, आपका योजना का लाभ उठाना 1.5 करोड़ महिलाओं के लिए बहुत आसान है। कैसे उठाएंगे आइए बात करते हैं। और जो नहीं इससे जुड़े हुए हैं वो कैसे जुड़ पाएंगे और इस सेवा का लाभ उठा पाएंगे, इसके बारे में भी बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए हम बात करने जा रहे हैं कि कोई भी अगर महिला किसी भी आपका जीविका समूह का सदस्य नहीं है तो उसको कैसे इसका लाभ मिलेगा। तो उसके लिए सबसे पहले उनको क्या ना किसी भी आपका जीविका आपका ग्रुप जो है समूह का क्या है ना सदस्य बनना पड़ेगा। देखिए उसके लिए क्या है, अनुलग्न का आपका 2 फॉर्म है, इसको भरना पड़ेगा, याद रखिएगा। जहां पर देखिए लिखा होगा स्वयं सहायता समूह में सदस्य बनने हेतु स्व घोषणा एवं आवेदन पत्र। इसके बाद आपका क्या है ना अनुलग्नक आपका एक भरना, अनुलग्नक एक सब भरेगा, जो समूह का सदस्य है वो भी भरेगा, जो नए सदस्य है वो भी भरेगा, ठीक ना। और सदस्य बनने के लिए आपका क्या है ना अनुलग्नक आपका 2 भरना पड़ेगा उसको, मतलब जो सदस्य नहीं है उसको 2 फॉर्म, जो सदस्य है पहले से किसी आपका समूह का जीविका समूह का तो उसको 1 फॉर्म।
तो यहां से अगर आप देखिएगा तो डायरेक्ट लिखा हुआ सेवा में अध्यक्ष, क्या नाम रहेगा आपका जीविका महिला ग्राम संगठन का, जिस आप समूह से जुड़ने जा रहे हैं उसका कुछ ना कुछ एक आपका नाम रहेगा, याद रखिएगा। लक्ष्मी, गौरी, आपका कुछ भी अगर होगा तो यहां पर क्या है ना, इसको आप फिल कीजिएगा। साथ में उस ग्राम का नाम देना है जहां पर यह संगठन है, ग्राम पंचायत, प्रखंड, जिला। बहुत आसान भरना है, लेकिन इसको थोड़ा ध्यान से भरिएगा, क्योंकि कुछ भी गड़बड़ी हुआ फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा और इस योजना का लाभ आपको नहीं मिलेगा। जैसे बस खाली फॉर्म भरने भर दे रहा है 10 लाख रुपया आ जाएगा आपका अकाउंट में। तो इसको थोड़ा ध्यान से भरिएगा। देखिए, जहां भी इससे संबंधित आपको कहीं भी त्रुटि हो रहा है तो जरूर कमेंट कीजिएगा, एकदम सारी जानकारी आपको यहां से देने का काम किया जाएगा। जस्ट इसके आगे देखिएगा तो यहां से क्या है ना, आपका क्या लिख रहा है, मैं। अब अपना इसमें क्या है ना, आप पूरा डिक्लेरेशन भरिए कि आप कौन है और आप किस तरीका से इस सदस्य से आपका जुड़ना चाह रहे हैं। तो यहां पर अपना नाम डालिएगा, यहां पर पिता या पति का नाम, आपका उम्र, फिर आपका एक श्रेणी होगा, कैटेगरी, जनरल में है, पिछड़ा में है, अति पिछड़ा में है, आपका क्या है, अनुसूचित जनजाति है या फिर अनुसूचित जाति है, ये भरना पड़ेगा। फिर आप कौन सा वार्ड से आते हैं, कौन सा ग्राम का आपका है, ग्राम पंचायत है, जिला है, प्रखंड, ये सब आप आसानी से इसको पूरा भर के क्या है ना, आगे कुछ आपका मापदंड और है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपकी उम्र जो है 18 से 60 वर्ष के बीच ही होना चाहिए, तभी आपको इस योजना का लाभ मिलेगा। तो यहाँ टिक लगाइए, करा मेरे अथवा मेरे पति द्वारा आयकर संग्रहित नहीं है, यहाँ भी क्या लगाना है, टिक लगाना है आपको। इसमें से अगर किसी में आपका लगा, अगला करा मैं और मेरे पति का सेवा क्या है ना, में नहीं है, मतलब नियमित या संविदा में नहीं है, मतलब किसी भी सरकारी नौकरी में नहीं है, ये भी आपको हाँ ही करना है। करा मैं समूह के बैठक में समय देने के लिए तैयार हूं, यहाँ भी आपको हाँ करना है। साथ में मेरे परिवार में से कोई अन्य व्यस्त महिला समूह सहायता के सदस्य नहीं है, यहाँ भी आपको क्या ना हाँ करना है। ऐसे में सब में क्या है ना हाँ करना है। अगर किसी में नहीं हुआ तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। सब में क्या होना चाहिए, आपका हाँ होना चाहिए, ठीक ना। तब ये क्या होगा, आपका ये फॉर्म आपका एक्सेप्ट किया जाएगा। और साथ में फिर यहाँ से क्या है, अपना नाम दीजिएगा और उसके बाद फिर हस्ताक्षर, फिर दिनांक दीजिएगा। इस तरीका से आप भी जीविका का सदस्य बन सकते हैं। और फिर उसके बाद कैसे इसका आप आवेदन कीजिएगा, इसके बारे में हमने पिछले वाले वीडियो में बता चुके हैं, तो सारी जानकारी आप वहां से ले लीजिए। और इससे संबंधित अभी भी अगर आपको कुछ डाउट निकल रहा है तो आप हमें जरूर कमेंट कीजिएगा, सारी जानकारी यहां से हम आपको बताने का काम करेंगे। तो आप लोग जुड़े रहिए, बने रहिए। अभी तक इस वीडियो को आप लोग लाइक नहीं किए तो जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच से जरूर ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि इस तरह योजना का लाभ उसे भी मिल सके। तो मिलते हैं अगले अपडेट के साथ में। जय हिंद।